For God's sake शामीन, कजन हूं मैं तुम्हारा, कोई गैर थोड़ी हूं। और मैं यहां आया था तुम्हारा दुख बांटने के लिए, तुम्हें तसल्ली देने के लिए। अच्छा खैर छोड़ो, अबू आएंगे 1-2 दिन में तुम दोनों को ले जाने के लिए, और फिर हम लोग इंशाल्लाह एक साथ इकट्ठे अपने घर में रहेंगे। नहीं रुदाब, ये मुमकिन नहीं है। शामीन, तुम्हें वहां रहने पे क्या एतराज है? और तुम लोग यहाँ पे अकेले किस तरह रहोगे, मुझे ये तो बताओ। ये पाकिस्तान है, कनाडा नहीं है। यहाँ पे 2 जवान लड़कियां अकेले बिना खौफो खतर नहीं रह सकती। तुम्हारी समझ में क्यों नहीं आ रहा? अच्छा खैर छोड़ो, कहाँ है मिशाल? अपने कमरे में वो। कुछ खाया उसने? नहीं। अच्छा मैं अंदर जा रहा हूँ उसके पास, तुम खाना लेकर अंदर आओ, मैं खिलाता हूँ। राशिद, आप अम्मा को जाके बताएं कि आपने अपने दोस्तों की दावत रखी थी। तुमने बता दिया ना, काफी। तो मेरी बात पे यकीन कब करती है? अब राशन खत्म हो गया तो इसमें मेरा क्या कसूर है? सुबह से ताने सुन सुन के मेरे कान पक गए। और आपको पता है, आज तो अम्मा ने हद ही कर दी। अब्बा के सामने ऐसा जलील किया है कि क्या बताऊं। तो इसमें नई बात कौन सी है? ये तो तुम्हारी मामूल की रूटीन है, और मामूल की रूटीन पे रोते नहीं है। रो कब रही हूँ, सिर्फ गिला ही तो कर रही हूँ। अब इतना हक तो बनता है मेरा। अम्मा की हर बात को चुपचाप बर्दाश्त करती हूँ। अम्मा की हर जायज और नाजायज बात पर सर झुकाकर अमल करती हूँ, फिर भी उफ तक नहीं करती। लेकिन जब वो मुझे मेरे महके के गुर्बत के ताने देती हैं, उससे बर्दाश्त नहीं होता है राशिद। अब बस भी करो, आती शिकायतों की लिस्ट लेके बैठ जाती हो तुम। ये नहीं देखती कि शौहर ऑफिस से आया है, थका हारा है, उसे चाय पूछ लूं, पानी पूछ लूं। अम्मा ने ये कह दिया, अम्मा ने वो कह दिया। अरे कोई तो अच्छी बात कर लिया, यही पूछ लिया करो कि आज ऑफिस में दिन कैसा गुजरा। किस किस्म की औरत हो तुम? सिवाय शिकायतों के तुम्हारे पास कुछ नहीं है। तो क्या करूं? आपसे अपनी दिल की बात नहीं करूं तो कहां जाके अपने दुखड़े रहूं? ज्यादा मासूम बनने की जरूरत नहीं है। जब से तुम्हारी वो गुफ्तगू सुनी, दिल तो चाहता है कि तुम्हें धक्के देके घर से बाहर निकाल दो। ये मेरा ही हौसला है जो तुम्हें बर्दाश्त कर रहा हूं। अब मुझसे किसी भलाई या अच्छाई की तवक्को मत रखना। अगर यहां पे रहना है तो मेरी माँ और मेरी बहन का रवैया बर्दाश्त करना पड़ेगा। कोई शिकायत नहीं चाहिए मुझे। हम 2-3 दिन में उन बच्चों को यहाँ ले आएंगे। तुम्हें कोई इतराज तो नहीं है यहाँ रखने पे उन्हें? जब आप लोगों ने फैसला कर ही लिया है तो मेरे एतराज करने से किसी को क्या फर्क पड़ता है? वैसे भी इस घर में मेरी हैसियत ही क्या रह गई है। अम्मी क्या हो गया आपको, कैसी बातें कर रही हैं आप? आपका इस घर में वही मुकाम है जो पहले था। आपसे आपकी बादशाहत कोई नहीं छीन सकता। तुम तो बस रहने ही दो। तुम दोनों ने जो करना है वो करो, लेकिन कल को अगर कोई ऐसी वैसी बात हुई तो मुझसे मत कहना। कैसी बातें कर रही हो तुम? खुल के कहो, क्या कहना चाहते हो? भाई, पराई लड़कियों की जिम्मेदारी लेना कोई मामूली बात तो नहीं है। वो पराई लड़कियां नहीं हैं, भतीजियां हैं मेरी। वो मैं बाप की तरह हूं उनके। बाप की जगह पर है ना। अपनी औलाद पर तो इंसान रोक टोक कर भी लेता है, लेकिन पराई औलाद को अगर जरा सा डांट दिया तो कैसे मुंह बनाते हैं। साफ साफ क्यों नहीं कहती कि उनका यहाँ आना तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा? आप तो मेरी हर बात को उलट लेते हैं। मैं तो सिर्फ इतना कह रही हूँ कि जवान लड़कियों को घर में रखना कोई आसान बात नहीं होती। हाँ, अगर लड़के होते तो कोई और बात थी, और खुदा ना ख्वास्ता कल को अगर कोई ऐसी वैसी बात हो जाती है तो हम दुनिया वालों को क्या मुंह दिखाते फिरेंगे? क्या फजूल बातें हैं। वो दोनों बहुत अच्छी, नेक और समझदार बच्चियां हैं, और उन दोनों की गारंटी मैं खुद देने को तैयार हूं। अम्मी देखिए, आपके दिल में जो भी अंदेशे हैं आप प्लीज उन्हें निकाल दें। वो दोनों बहुत। बस अब तुम मत शुरू हो जाना।
तुम्हारे अब्बू ने बहुत तारीफें कर ली हैं। जीती रहो, खुश रहो, अल्लाह तुम्हारे नसीब अच्छे करे। अस्सलाम वालेकुम फूफा जान। वालेकुम सलाम बेटा। आप कितने थके हुए लग रहे हैं, चाय पियेंगे? हाँ बेटा, चाय तो पिला दो। मैं भी लेकर आती हूँ। कहाँ थे भैया आप सुबह से? अरे भाई, बैंक गया था। सुफियान का अकाउंट इतने अरसे से बंद पड़ा था, शामीन को ले गया था। मैंने कहा कि सारा अकाउंट जो है इन बच्चियों के नाम ट्रांसफर करा देता हूँ। अच्छा, वैसे एक बात तो बताएं, सुफियान ने बेटियों के लिए कुछ छोड़ा भी है या? सारी जिंदगी तो उसकी बाहर गुजरी। पाकिस्तान वो आना नहीं चाहता था, यहाँ कुछ बना के करता क्या। उस बीमारी की वजह से यहाँ आने का इरादा कर लिया, वरना तो। कमाल है, सारी जिंदगी बाहर कमाई की मगर बेटियों के लिए कुछ भी नहीं बनाया। इंसान अपनी जवानी में मेहनत इसीलिए करता है कि उसका फल खाए वो बुढ़ापे में, लेकिन खैर जिंदगी ने कुछ करने की मोहलत ही नहीं दी। पहले भाभी की बीमारी में पैसा लगाया, फिर खुद बीमार पड़ गया। और तुम तो जानती हो बाहर इलाज कराना कितना मुश्किल काम है, कितना पैसा लगता है। सारी जमा पूंजी इसी काम में निकल गई। बस थोड़ा सा बैंक बैलेंस बचा है, वो इन बच्चों की शादी में लग जाएगा। चले, कुछ तो छोड़ा उसने बेटियों के लिए, वरना इन बच्चियों की शादियों के लिए आपको ही सारे अखराजात करने पड़ते। तो क्या हुआ, मेरी भतीजियां हैं, मैं उनके लिए नहीं करूंगा तो कौन करेगा। और अल्लाह का दिया बहुत कुछ है मेरे पास करने के लिए। भतीजियों के लिए तो आपका खून बड़ा जोश मार रहा है, लेकिन ये मत भूलिए कि हमारी अपनी 3 औलादें हैं माशाल्लाह से, और आपकी कमाई पर सिर्फ हमारे बच्चों का हक है। देखिए, आप भतीजियों को यहाँ लाना चाहते हैं, 100 बार लाएं, मुझे कोई एतराज नहीं है, लेकिन एक बात आपको मेरी माननी पड़ेगी। कौन सी बात? बस कोई मुनासिब सा रिश्ता देखकर दोनों लड़कियों की जल्द से जल्द शादी करवा दे। शादी ब्याह इतना आसान काम नहीं है। इतनी जल्दी कैसे हो सकता है रिश्ता? क्यों नहीं हो सकता भाई, कनेडियन नेशनैलिटी के लिए तो लोगों की लाइंस लग जाती हैं। माफ करना बेगम, मुझे लालची लोगों में उन बच्चियों की शादी नहीं करनी है। मरे हुए भाई को मुंह दिखाना है मैंने। और वैसे भी रुदाब तो शामीन को पसंद करती। बस प्लीज, रुदाब और शामीन का दोबारा नाम आप मेरे सामने मत लीजिएगा। वो किस्सा कब का खत्म हो चुका। ये किस्सा इतनी आसानी से खत्म नहीं हो सकता। रुदाब पसंद करता है शामीन को। देखिए रियाज साहब, आपके कहने पर मैंने उन्हें यहाँ रहने की इजाजत तो दे दी है, इससे ज्यादा की तवक्को आप मुझसे मत कीजिएगा। और आइंदा अगर आपने या आपके बेटे ने इस बारे में कोई भी बात की ना, तो मैं घर छोड़कर चली जाऊंगी। कहाँ जाओगी? मेरे भाई का घर है माशाल्लाह से, और वही मेरा मैका भी है, वही जाऊंगी और कहाँ। बल्कि अभी चली जाती हूँ, आप तो चाहते ही नहीं कि मैं आपके पास बैठूं। कैसे गुजरेगी ये जिंदगी? सुफियान के अचानक मरने से ये मामला मुझे खटाई में पड़ता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन आपकी बहन अपने वादे पे कायम है और उन्होंने कहा है कि अगले हफ्ते वो परवीन का बाकायदा रिश्ता लेके आएंगी। वो सब तो ठीक है, लेकिन परवीन को वहां से बुलवा लो। मुझे हर वक्त का रहना पसंद नहीं है, और वैसे भी उसका रिश्ता होने जा रहा है वहाँ पे। ठीक कह रहे हैं आप। परसों दावत है ना आपकी बहन के यहाँ, हम लोग जाएंगे तो उसे वापसी पे लेते हुए आएंगे। चाय बनाऊं आपके लिए? नहीं, चाय रहने दो, बहू को बोल के कहवा बनवा दो। बहू मसरूफ है, मैं आपके लिए लेके आती हूँ। पप्पू चाय। शुक्रिया मेरी जान। अरे फोन देखना बेटा। हेलो, मैं परवीन बात कर रही हूँ। हाँ, ये पुप्पो रोहाब।
वालेकुम अस्सलाम मेरी जान, कैसे हो? अरे तुम तो ईद का चांद ही हो गए हो। ये बताओ कब आ रहे हो? बहुत इंतजार है तुम्हारा। अच्छा हाँ बेटा, बस उनके अचानक डेथ की खबर आई। यहाँ से तो अच्छे खासे गए थे। अच्छा चलो तुम बताओ कि तुम कब आ रहे हो, अब ज्यादा इंतजार मत करवाओ। ओके ओके, अपना ख्याल रखना मेरी जान। अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम ताईजान। अस्सलाम वालेकुम ताईजान, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। और बाजी आप कैसी हैं? मेरा नाम परवीन है, वैसे मैं ठीक हूँ। परवीन, जाओ इन्हें इनके कमरे तक पहुंचा के आओ। जी। नहीं नहीं, रहने दो, ये खुद ही चली जाएंगी। ये घर इनका भी तो है। जाओ बेटा, जाओ अपने कमरे में जाके अपनी सेटिंग करो, फिर बैठ के चाय पीते हैं। किसका फोन था? रोहाब का, सलाम कह रहा था आपको। अच्छा, कब तशरीफ ला रहे हैं साहबजादे? बताएगा, अभी कुछ फाइनल नहीं हुआ, जल्दी आने का कहा है। वैसे फूफा जान आपके लिए चाय लाऊं? नहीं बेटा, अभी नहीं, ठहर के पिएंगे। क्या जरूरत थी उसे बाजी कहकर बुलाने की? मैंने ना उनको जानबूझकर बाजी बोला था ताकि वो अनॉय हो जाए। बड़ी बदतमीज हो तुम। मुझे ना परवीन बहुत कॉम्प्लेक्स की मारी हुई लगती है। आई डोंट नो, अपने आप को बहुत यंग समझती है, पर अच्छी खासी एज की है वो। जाहिर सी बात है भाई, इतनी चालाक जो है वो। तुमने देखा नहीं कैसे ताईजान के सारे काम बढ़ चढ़ कर रही थी। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। और ताईजान भी ना उनसे ठीक ठाक इम्प्रेस हुई है। आई थिंक शी इज इंटरेस्टेड इन रुदाब भाई। तुम कैसे कह सकती हो ये? भाई हर वक्त ताईजान के आगे पीछे घूमती रहती हैं, उनकी बटरिंग करती रहती हैं, उनके सारे काम करती रहती हैं। इसका और क्या मतलब हो सकता है? और मैंने एक और बात भी नोट की है, रुदाब भाई के घर आने से पहले वो तैयार शहर होके बैठ जाती हैं और उनसे इतनी शर्मा के बातें भी करती हैं। और एक और बात आपको याद है जब ताईजान ने आपके रिश्ते की बात की थी रुदाब भाई से, कैसे मुंह बन गया था उनका, उससे मुड़ के चली गई थी वहां से। ये तो तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, मैंने भी नोट किया था। इस्लाम में शौहर और बीवी दोनों के हुकूक हैं। बीवी को किन मामलात में सब्र करना चाहिए, क्या मानना चाहिए और क्या नहीं मानना चाहिए, इन सब पर अहकामात मौजूद हैं। आपा, मेरा शौहर बात बात पे मुझसे झगड़ता है, बड़ी तजलील करता है और ताने भी देता है, गालियां भी बकता है, अक्सर तो हाथ भी उठा लेता है मेरा शौहर भी बहुत सख्त मिजाज है, बात बात पर नाजायज गुस्सा और गालियां बकना तो जैसे उसकी आदत बन गई है। खैर, मैं तुम्हें ऐसे वज़ाइफ बताऊंगी कि तुम्हारा मियाँ तुम्हारे पैर धो धो के ना पिए तो मेरा नाम बदल दे। आपा, मेरा शौहर भी मुझ पे बहुत हाथ उठाता है और मेरी सास बजाय उसे मना करने के और शह देती है, कहती है औरत पे हाथ उठाने का हक तो अल्लाह ताला ने मर्द को दिया। मर्द को इजाजत जरूर है औरत पे हाथ उठाने की, लेकिन बिला जरूरत नहीं। कैसी छोटी मक्कार और मुनाफिक औरत है, अपनी बहू के साथ मुलाजिमों जैसा सलूक और मोहल्ले की औरतों को सास और शौहर को काबू करने के तरीके बता रही है। वाह भाई, क्या मुनाफिकत है। तुम्हारी मामा एक दो दिन से कुछ खामोश लग रही है। मुझे लगता है कि ये खामोशी किसी बहुत बड़े तूफान का पेशखेमा है। अरे नहीं अब्बू, आपको ऐसी लग रही, बल्कि मुझे तो अम्मी का रवैया पहले से बहुत बेहतर लगा। शामीन के साथ भी उनका मूड ठीक था और हैरानगी की बात तो यह है कि उनके इस घर में आने पे अम्मी को कोई एतराज भी नहीं था। मेरा ज़ाहिर थॉट के आपसे झगड़ा करेंगी, एहतजाज करेंगी, पर नथिंग। मैं उनको जितनी अच्छी तरह जानता हूँ तुम नहीं जानते। मुझे लगता है वो आजकल किसी बहुत गहरी कश्मकश में है। कैसी कश्मकश? वो कोई बम फाड़ना चाहती हैं और इससे पहले कि वो कोई फैसला कर लें, देखो तुम जल्द से जल्द शामीन से शादी कर लो। मैं तो कहता हूँ इसी हफ्ते कर लो। अब्बू क्या हो गया आपको? चाचा जान को गुजरे हुए अभी 2 हफ्ते हुए हैं, मैं शादी किस तरह कर लूं? अच्छा नहीं लगता बाप। अच्छा तो ऐसा करते हैं कि कल मंगनी कर लेते हैं और शादी 1 महीने बाद कर लेंगे। अब्बू जी क्या हो गया? अम्मी से पूछे बगैर कैसे कर लूं ये सब? देखो मैंने अपने भाई से ये वादा किया था कि मैं तुम्हारी शादी शामीन से करूंगा और मैं ये वादा पूरा करके रहूंगा।
आपा मेरी शादी को 4 साल गुजर गए। पहला साल तो बहुत अच्छा गुजरा। सास को माँ और नंदों को बहन समझा, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता सास का असल चेहरा सामने आया और दोनों इतनी झगड़ालू और तेज हैं। दोनों ने सारे घर की चाकरी मुझे अकेली जान पर डाल दी और दोनों उस पर ऐसी ऐसी बातें सुनाती हैं। सास की बात तो इंसान बर्दाश्त भी कर ले, लेकिन नंद के ताने कौन बर्दाश्त करे। खुद तो महारानी मिलकर पानी नहीं पीती। देखो भाई, तुम्हारी वालदा ने मुझसे मशवरा किया था और मैंने उन्हें मना भी किया था कि अपनी बेटी को इस जंजाल में मत धकेलो, मगर उन्होंने मेरी एक भी नहीं सुनी। तुम लोग इस तरह करो कि अपने शौहर को अपनी मुट्ठी में करो और उसी की खिदमत करो। बाकी सास नंदे तो जाए भाड़ में, उनकी बिल्कुल परवाह न करना। अच्छा, मैंने तो कभी अपनी बहू को बहू नहीं समझा, हमेशा बेटी की तरह ही रखा। और मेरी बेटी ने, जो इसकी नंद है, उसने कभी इसे भाभी नहीं, अपनी बहन की तरह ही रखा। अब हर कोई तो मेरी बेटी की तरह नहीं हो सकता ना। लेरा बेटा। जी अम्मी। जाओ जरा इन लोगों के लिए चाय वाय लेके आओ, बड़ी अच्छी चाय बनाती है मेरी बहू। जाओ बेटा। परवीन बेटा, जरा जल्दी से तैयार हो जाओ, हमें बाजार जाना है। अरे क्या बात है पुप्पो, आज तो आप इतनी खुश नजर आ रही हैं। हाँ भाई, बात तो खुशी की है और तुम भी सुनोगी ना तो खुशी से पागल हो जाओगी। वो बताए ना, सस्पेंस बर्दाश्त नहीं हो रहा मुझसे। मैंने आज तुम्हारे अम्मा और अब्बा को खाने पे बुलाया है। क्यों पुप्पो, खैरियत तो है? कोई खास बात? असल में आज मैंने एक बड़ा मुश्किल सा फैसला किया है। मेरा ख्याल से पहले तो तुम्हारे फूफा इस बात पर नहीं मानेंगे, लेकिन बाद में वो मेरी बात पर कायल हो जाएंगे। मैं चाहती हूँ कि आज सबके सामने हम इस लड़की की खुशियों को मलियामेट कर दें, तुम्हें अंगूठी पहनाकर। सच पुप्पो? चलो जल्दी से तैयार हो जाओ, हम तुम्हारे लिए अंगूठी और कुछ कपड़े खरीदने चलते हैं। पुप्पो मैं 2 मिनट में आई। बात सुने, आप जब काम खत्म कर लें यहाँ से तो ऊपर मेरा कमरा और बाथरूम भी साफ कर दीजिएगा। कल भी आप सफाई किए बगैर चली गई थी। वो मुझे बेगम साहिबा ने आपके कमरे में जाने से मना किया था। उन्होंने सिर्फ नीचे वाला पोर्शन साफ करने का हुक्म दिया था, सो मैंने कर दिया। शामीन। अस्सलाम वालेकुम ताईजान, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। क्या बात है भाई, तुम लोग तो नीचे आना ही गवारा नहीं करते। नहीं ताईजान, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं भी बस नीचे आने ही वाली थी। अच्छा, छोटी कहाँ है? वो तो यूनिवर्सिटी चली गई। कमाल है, इतनी सुबह बगैर नाश्ता किए ही चली गई और सलाम करने भी नहीं आई। वो एक्चुअली ताईजान वैन सुबह सुबह पिक करने आती है ना, इसलिए। भाई 1 हफ्ता हो गया तुम लोगों को यहाँ आए हुए, लेकिन अभी तक तुम लोगों ने इस घर को अपना घर नहीं समझा। अरे नहीं ताईजान, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर ऐसे ना होता तो तुम अपनी बहन के जाते ही नीचे आ जाती, कुछ देर मेरे पास बैठती, मेरे साथ कामकाज में हाथ बटाती। नहीं ताईजान, मैं तो घर के हर काम में आपकी हेल्प करना चाहती हूँ। मैंने आज अपने भाई और भाभी को खाने पर इनवाइट किया है, तो मैं चाह रही थी कि तुम चाय के लिए कुछ एहतमाम कर लो, शामी कबाब बना लेना और साथ में सूजी का हलवा वगैरह। और हाँ, रात के खाने के लिए बहुत खास एहतमाम होगा। भैया को मटन पुलाव बहुत पसंद है, उसके साथ तुम स्टीम रोस्ट बना लो और एक आधी सब्जी बना लो। अच्छा, मैं परवीन के साथ जरा मार्केट तक जा रही हूँ। ठीक है। ओके। हाय अम्मा, मैं तुझे क्या बताऊं, आज मैं कितनी खुश हूँ।
अम्मा मुझे यकीन नहीं आ रहा कि मेरे सारे ख्वाब पूरे हो जाएंगे और इतनी आसानी से। हाय, क्या करूं अम्मा, मुझे तो अपनी किस्मत में रश्क आ रहा है। अच्छा बस कर बेवकूफ, खुद को नजर लगाएगी क्या? ये बता कि क्या क्या खरीद के लाई? फुफ्फो ने तो मेरा दिल खुश कर दिया। इतनी चीजें खरीदी है ना अम्मा, इतनी सारी मैं तुम्हें बता नहीं सकती। क्या खूबसूरत कीमती जोड़े और अंगूठी, तो तुम देखोगी ना तुम पागल हो जाओगी। अच्छा तो अंगूठी किसी अच्छे सुनार से जाके लेती ना। ये सुनार जो है आजकल बहुत मिलावट करते हैं। मुझे साथ लेके चलती, मैं कोई भारी अंगूठी दिलवाती तुझे। अरे अम्मा तू फिक्र क्यों करती है? दुकान की जो सबसे कीमती अंगूठी थी ना वही मैंने उठाई। पूरे 2 लाख रुपए खर्च किए हैं आज तो फुफ्फो ने। और हाँ, तेरे लिए 2 जोड़े लिए और भाभी के लिए भी। बात सुन, भाभी को देने की कोई जरूरत नहीं है। अरे उसे मैंने आदत डाल दी है इतवार बाजार के कपड़ों को पहनने की, समझ गई? और भाभी वाला जो जोड़ा है ना वो तू मुझे दे देना। खानदान में इतना लेना देना होता है कि कोई हद नहीं। ये ठीक कह रही हो अम्मा, दफा करो, कोई जरूरत नहीं भाभी को देने की। हाँ तुम ही रख लेना। अच्छा अम्मा मैं फोन रख रही हूँ, बाद में बात करूंगी। हेलो आपी। आ गई तुम इतनी जल्दी? हाँ, क्या कर रही हैं आप? खाना बना रही हूँ। मैं आपको हेल्प करने आई हूँ किचन में। कोई जरूरत नहीं हेल्प करने की, अंदर जाओ चेंज करो, वैसे खाना तो पक ही गया है। अरे सुबह से अकेली लगी हुई है, मैं थोड़ी बहुत हेल्प करा देती हूँ ना, कितना थक गई होंगी। इससे बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। क्या बना रही है? चख के देखो कैसा है। वाह, देखने में तो बहुत अच्छा लग रहा है। वैसे इतना एहतमाम क्यों हो रहा है? कोई स्पेशल डे आज? पता नहीं, कुछ आइडिया नहीं है। वैसे ताया जान और ताई जान भी बहुत खुश लग रहे थे और रुदाब ने भी फोन करके बताया था कि वो सबको कोई सरप्राइज देने वाले हैं। सरप्राइज? कैसे सरप्राइज? परवीन और रुदाब की बात पक्की हो रही है ना, इसलिए। सच में अम्मी, ये तो बहुत खुशी की खबर है। आपको बहुत बहुत मुबारक हो। तुम्हें भी बहुत मुबारक हो। और हाँ, मेरा ख्याल है कि हम लोग तो वहाँ खाना वाना खा के आएंगे। तुम ऐसा करना, फ्रिज में कल की दाल रखी हुई है वो गर्म कर लेना, और रोटी पकाने की जरूरत नहीं है। दोपहर की काफी रोटियां पड़ी हैं, सेक के खा लेना, ठीक है? अम्मी वो मैं कह रही थी कि मैं भी आपके साथ चलूं। तुम क्या करोगी वहां जाके? वो निम्रा बहुत दिनों से जिद कर रही है कहीं जाने की। बच्ची है बेचारी, घर में बैठे बैठे बोर हो जाती है। तो भाई हम बात पक्की करने जा रहे हैं, वहाँ कोई रस्म करने नहीं जा रहे कि पूरे खानदान को साथ लेके जाए। चलो ठीक है, अपने अब्बा का और राशिद का भी एक एक जोड़ा इस्त्री कर दो। वैसे मामू जान, आपको टैक्सी में आने की क्या जरूरत थी? आप मुझे कॉल कर देते, मैं आ जाता आपको लेने। बेटा तुम्हारी ममानी ने कहा था कि तुम्हें फोन करके बुला ले, मैंने मना किया उसको। वैसे रियाज साहब, कबाब बड़ा मजेदार है, मजा आ गया। ये हमारी बेटी शामीन ने बनाए हैं। हाँ भाई माशाल्लाह, बड़ा जायका तुम्हारे हाथ में। वैसे रियाज भाई, आपके मरहूम भाई ने अपने बेटियों की तरबियत बड़ी अच्छी की। इसमें कोई शक नहीं है। और हनी भाई माँ बन के पाला है उसने इन दोनों बच्चियों को। बहुत अच्छी, बहुत ही आला तरबियत की है इनकी। अल्लाह अल्लाह जन्नत नसीब करे सुफियान भाई को। आमीन। परवीन बेटा, मेरा ख्याल है कि अब खाना लगा लेना चाहिए। शामीन, जाओ परवीन की हेल्प करो। शामीन तुम रुको बेटा, उठो बेटा। आप सब लोगों की मौजूदगी का फायदा उठाते हुए मैं आज आप सबको एक सरप्राइज देना चाह रहा हूं। मैं अपने बेटे रुदाब और शामीन की मंगनी का ऐलान करता हूं।
बहुत बहुत मुबारक हो बेटा। मुंह मीठा कराओ सबका। अच्छा, तो पहले से सबको सरप्राइज पता था, तभी ताईजान ने पहले से मिठाई मंगवाई हुई है। मैं भी कराती हूँ। नहीं ताईजान, सबसे पहले आप मुंह मीठा करें। हटाओ इसे। ये क्या तमाशा लगा रखा है आपने? आपने तो ऐसा कुछ नहीं बताया था। चलो यहाँ से। अरे आप कुछ बोलते क्यों नहीं? बोले ना क्यों बुलाया हमें यहाँ? मैंने कहा ना अभी और इसी वक्त चलो यहाँ से। नहीं भाईजान, एक मिनट मेरी बात तो सुनो। कोई जरूरत नहीं है यहाँ रुकने की। जितनी तजलील होनी थी हो चुकी है। अब मुझ में बर्दाश्त की सकत नहीं है। भाईजान प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दें। मैं वाकई परवीन को अपनी बहू। मुझे वजाहत की कोई जरूरत नहीं है। चलो बेटा परवीन, हमें अभी और इसी वक्त यहाँ से जाना है। चलो। भाभी बहुत शुक्रिया तुम्हारा। मेरी बेटी के जज्बात से खूब खेलती रही हो तुम। मेरा अब इस घर से कोई वास्ता नहीं। चलो परवीन। भाभी। अम्मी 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 बेटा यार प्लीज डॉक्टर को कॉल करें। ताईजान ताईजान। डॉक्टर साहब हुआ क्या है इन्हें? गहरे सदमे की वजह से इनकी ये हालत हुई है, लेकिन घबराने की कोई बात नहीं। मैंने ड्रिप लगा दी, जल्दी होश आ जाएगा। बहुत शुक्रिया। आइए प्लीज। अम्मा कैसी हैं आप? बस मैं और निमरा घर में अकेले थे तो सोचा आपको कॉल कर लूं। पता है अम्मा, बुढ़ा और बुढ़िया परवीन के रिश्ते के लिए बाहर गए हुए। हाँ हाँ अम्मा, राशिद भी साथ गए। अरे नहीं अम्मा, मुझे कहाँ पूछेंगे, हालांकि मैं इस घर की फर्द हूँ, बहू हूँ इस घर की, लेकिन नहीं, मेरा काम तो बस घर की चाकरी करना ही रह गया है। वैसे अम्मा, बुढ़िया बहुत खुशकिस्मत है, शौहर भी तलवे चाटने वाला मिला है और बेटा सारा दिन जी हजूरी करता रहता है। पता है अम्मा, दामाद भी खूब मालदार ढूंढा है। हाँ हाँ अम्मा, उनकी बड़ी नंद ने अपने बड़े बेटे के लिए परवीन का रिश्ता मांगा है। बिल्कुल सही अम्मा, जिसके घर परवीन 1 महीना रुक के आई थी। बड़ी चालाक है, लड़का फंसा कर ही वापस आई है। अरे अम्मा, किस्मत देखो, इसकी शक्ल देखो और किस्मत देखो। बहुत इतरा रही थी बुढ़िया और परवीन तो खुशी से पागल ही हो जा रही थी। अम्मा मुझे लगता है वो लोग आ गए। हाँ हाँ अम्मा, मैं फिर फोन करूंगी। हाँ हाँ ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। मैं अपने बेटे रुदाब और शामीन की मंगनी का ऐलान करता हूं। आप ये क्या कर रही हैं? आप रिंग क्यों उतार के रख दी? तुम्हें देखा नहीं विशाल, कितना बड़ा तमाशा खड़ा हो गया। मैं बहुत एम्बैरेस फील कर रही हूँ। आप आई कैन अंडरस्टैंड। क्या मैं इस तरह से धुतकारे जाने के लायक हूँ? बिल्कुल भी नहीं, आप तो प्यार के लायक हैं। मुझे तो समझ नहीं आता कि ताईजान को आपकी एक भी खूबी नजर क्यों नहीं आती।
या तो उनकी आंखों पे पट्टी बंधी हुई है या उनको बिल्कुल भी अकल नहीं है। आप क्यों अपना दिल छोटा कर रही हैं? ताया जान है और रुदाब भाई कितना प्यार करते हैं आपसे, वो सब ठीक कर देंगे। आप प्लीज ऐसे रोए नहीं, मैं आपको ऐसे नहीं देख सकती हूँ। तुम बिल्कुल ठीक कहते थे मिशाल, मोहब्बत सेल्फ रिस्पेक्ट को खत्म कर देती है। मगर मैं खुद को कमजोर पड़ने नहीं दूंगी। अगर ताई जान ने फैसला कर लिया कि वो मुझे अपनी बहू नहीं बनाएंगी तो मैंने भी एक फैसला कर लिया। कैसा फैसला? मैं ये शादी नहीं करूंगी बस। अजीब हरकत की उन लोगों ने, सबके सामने तमाशा बना दिया हमारा। मैं तो समझ रहा था कि रोशन नारे रुदाब और भाई साहब को इत्मीनान में लेकर ये बात की है, लेकिन वहां तो मामला ही कुछ और निकले। भाई बेइज्जत करके रख दिया उन्होंने। पुप्पो ने हमारे साथ अच्छा नहीं किया। मेरी मासूम बेटी, अरे कितना दिल दुखा है उसका। और तुम्हारी बहन दिन रात उससे खिदमतें लेती रही और झूठे लारे देती रही। कैसा जलील करके हमें निकाला उन्होंने। मैं उन्हें कभी माफ नहीं करूंगी, कभी नहीं। मैंने आपसे पहले ही कहा था कि रुदाब के चक्कर में मत पड़े और अब्बा के लाए हुए रिश्ते पे हाँ कर दे, मगर आपके सर पे तो रुदाब का बोझ सवार था। भुगते आप। मेरा क्या कसूर है? मुझे क्यों कोसने दे रहे? इनकी बहन आई थी बहुत चाह से, प्यार से परवीन का रिश्ता लेने के लिए। अगर मेरी बात पे यकीन नहीं आ रहा ना तो पूछो अपने अब्बा से। अगर रुदाब की मर्जी नहीं थी तो क्या जरूरत थी ये सब कुछ करने की? सब लोगों के सामने हमारी बच्ची का तमाशा बनाकर रख दिया इन लोगों ने। मुझे उम्मीद नहीं थी रोशन नारद से इस तरह करने की। अगर यही कुछ करना था तो क्यों बुलाया था हम लोगों को? कल तक ये बात पूरे खानदान में फैल जाएगी। क्या मुंह दिखाएंगे लोगों को? उनके सवालों का क्या जवाब देंगे? मुझे तो परवीन के वहां पे जाने पर भी एतराज था। कितनी बार आप लोगों को मना किया, मगर इस घर में मेरी सुनता कौन है? मुझे क्या सुना रहे हो? मेरा क्या कसूर है इस पूरे मामले में? तुम दोनों ये बातें करके ताने दे दे के ना मेरा ब्लड प्रेशर ना बढ़ाओ। मैं भी किसी पत्थर से अपना सर फोड़ रहा हूं। बेकार है आपका समझाना। बात सुनो, अपनी बीवी को ये सारा किस्सा मत सुनाना। बच्ची नहीं है वो, अंदाजा हो चुका होगा उसको हालात से। और आपने तो अपनी बहन को कुछ कहा ही नहीं। अरे दो चार सुना के उठते ना वहां से। फजूल की बातें मत कर। इस तरह के मामला लड़ाई झगड़ों से हल नहीं होते। हमारी बेटी हम पर बोझ नहीं है कि किसी ऐसे शख्स के हवाले कर दे जो उसे पसंद ही नहीं करता। तुम परवीन को समझाओ कि हम उसकी शादी बहुत अच्छी जगह कर देंगे। अरे भाई बस भी करो, कितना रोगी और कब तक रोगी? देखो मैं नहीं जानती कि वहां क्या हुआ, लेकिन जो कुछ भी हुआ उसे भूल जाने में तुम्हारी आफियत है। भूल जाऊं? कैसे भूल जाऊं? रुदाब को भूल जाऊं? कभी नहीं भूल सकती। चुड़ैल ने रुदाब को छीन लिया मुझसे, मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी और तुम कहती हो भूल जाओ। अच्छा बस भी कर दो ये रोना धोना। क्यों आई हो तुम यहाँ मेरा तमाशा देखने? नहीं चाहिए मुझे तुम्हारी ये हमदर्दियां, अच्छी तरह जानती हूँ अंदर ही अंदर से खुश हो रही हो तुम। दफा हो जाओ यहाँ से। जो कुछ भी हुआ उसे भूल जाने की कोशिश करो। अच्छा अब ये लो पानी पी लो। नहीं चाहिए मुझे तुम्हारा पानी, चली जाओ यहाँ से। दफा हो जाओ यहाँ से, चली जाओ यहाँ से। दफा हो जाओ मैं कहती हूँ। जाती क्यों नहीं हो?
ये रिंग क्यों उतारी तुमने? शामीन कुछ पूछ रहा हूं मैं तुमसे। अच्छा पापा वो तो मतलब बहुत अच्छा सरप्राइज दिया तुमने मुझे। देखो ये मेरा नहीं, अब्बू का डिसीजन था। अब्बू को डर था कि कहीं अम्मी जल्दी में मेरी परवीन के साथ एंगेजमेंट ना करते। खैर जो हुआ अच्छा ही हुआ। तूफान आया लेकिन थम गया, और इंशाल्लाह आगे भी जो होगा अच्छा ही होगा। सब कुछ ठीक कैसे होगा? ताईजान मुझे अपनी बहू के रूप में एक्सेप्ट करेंगी? इन सब चीजों की क्या गारंटी है? शामीन मामू जान एक इंतहाई खुददार इंसान है, और आज जो कुछ भी हुआ ना इस घर में, अगर अब अम्मी जाकर उनके सामने हाथ भी जोड़ ले तब भी वो परवीन की शादी मुझसे नहीं करनी। ताईजान के भाई मेरी वजह से उनसे नाराज होकर चले गए। अरे नहीं बाबा, तुम्हारी वजह से नहीं गए, बल्कि अम्मी की खुद की अपनी गलतियों की वजह से। और अम्मी जो चाह रही थी वो तो नहीं हो सकता था। देखो शामीन, मैंने महज तुम्हारे लिए परवीन को नहीं ठुकराया, बल्कि अगर तुम मेरी जिंदगी में ना भी होती तब भी मुझसे शादी ना करती। अच्छा खैर, रिलैक्स करो, तुम देखना वापस समय के साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा। जस्ट ट्रस्ट। ताईजान की इस फैसले की वजह से ताईजान को बहुत झटका पहुंचा। रुदाब, मैं ये सब लड़ाई झगड़े पैदा करके तुम्हारी जिंदगी में शामिल नहीं हो सकती।